हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 4 के 401 जो हमारा कोर्स है टीचर एजुकेशन, उसका यूनिट नंबर 2 देखेंगे। यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। बार बार सभी के कमेंट्स आ रहे हैं कि हमारे सब्जेक्ट्स के भी नोट अपलोड कर दीजिए। 401 कंप्लीट होने के बाद ये टीचर एजुकेशन मैं डेली फुल वीडियोस डाल दूंगी। एक ही दिन में चारों यूनिट्स की वीडियो डाल दूंगी, तो बस थोड़ा सा वेट करो कि टीचर एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, देन मैं स्टार्ट कर दूंगी। और आप सभी को हर एक सब्जेक्ट को आपके एग्जाम से पहले डेफिनेटली नोट्स मिल जाएंगे। 15 से पहले पहले आपको हर एक सब्जेक्ट के नोट प्रॉपरली मिलेंगे, पूरे यूनिट्स के साथ। ठीक है, तो जस्ट थोड़ा सा वेट रखो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब भी नोट्स अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं हम हमारा पहला टॉपिक, जिसमें है प्रॉब्लम कंसर्निंग इन द टीचर एजुकेशन इन प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल में क्या प्रॉब्लम्स आई टीचर एजुकेशन में, वो आपको लिख रही है। तो सबसे पहले इसमें है लैक ऑफ एम्पैथी एंड द साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि अनट्रेन टीचर हैं या अंडर ट्रेनिंग में टीचर होते हैं। आपने देखा होगा, अगर आप प्राइमरी लेवल पे जाते हो तो आप अगर अनट्रेंड हो या तो ठीक है, या फिर ऑन गोइंग ट्रेनिंग में हो, तो आप में वो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती एक स्टूडेंट को लेके जो आप एक ट्रेंड टीचर में होगी। ये प्रॉब्लम आई। दूसरी चीज आई कि लैक ऑफ डेवलपमेंट और प्रोफेशनल लाइफ स्किल थी टीचर्स में जो पाई गई। ठीक है, द थर्ड थिंग जो मतलब फाइंड आउट की गई वो था कि जो टीचर एजुकेशन थी वो एज सेंसिटिव नहीं थी जितना उसको होना चाहिए था टूवर्ड द सोशल इशू। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है कि जो टीचर एजुकेशन है वो एक स्टैंडर्ड को मीटअप नहीं कर पाई इन अ प्राइमरी लेवल। व्हेन अ टीचर हिमसेल्फ आर unable to think critically, how he or she can develop the critical or rational thinking in the children। अभी आप सबने देखा होगा कि पीछे बीएड का रूल चेंज हो गया, सॉरी बीएड कह रही हूँ, टीचिंग जॉब में आपको जाने का प्राइमरी लेवल पे रूल चेंज हो गया। पहले बीएड वालों को भी अलो किया जाता था कि आप प्राइमरी लेवल पे पढ़ा सकते हैं, बट न्यू जब हमारा ये पीछे रूल आया उसमें क्या हो गया, जिन्होंने डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन में, सिर्फ उन्हीं को एज अ प्राइमरी टीचर जॉब मिलेगी। अब इससे क्या हुआ कि वो स्टूडेंट्स 12th पास के बाद 2 इयर्स डिप्लोमा करते थे, तो जनरल सी बात है उनके पास नॉलेज कम है एज कम्पेयर टू द बीएड वन। क्योंकि जो बीएड वाले हैं उन्होंने ग्रेजुएशन भी की है, तो उनके पास 3 ईयर ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस है। तो अब जिसके पास खुद ही क्रिटिकली थिंकिंग करने की पावर नहीं है, तो वो कैसे बच्चों को कह सकता है कि तू क्रिटिकली थिंक कर। तो ये एक प्रॉब्लम फेस की गई प्राइमरी लेवल पे। फिफ्थ पॉइंट था हमारा कि जो प्राइवेट ट्रेनिंग कॉलेज थे वो बहुत सारे बनने लग पड़े। आप सब भी पढ़ रहे हो कॉलेजेस में, ठीक है, उनके कमर्शियल पर्पस होने लगे और क्वालिटी डिग्रेड होने लगी। आप सब भी रियलिटी जानते हो कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग भी कॉलेजेस में नहीं जाते रेगुलर बेसिस पे जितना आपको जाना चाहिए, या फिर जिस लेवल पे आपको टीचर ट्रेनिंग करनी चाहिए थी, टीचिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, वैसी नहीं हुई। क्योंकि हर मतलब कि एक कहते हैं ना, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे एक नया आपको बीएड कॉलेज मिलने लग पड़ा, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फेस होने लग पड़ी, टीचर एजुकेशन की क्वालिटी डिग्रेड होने लगी। ठीक है, और क्या था, देयर इज अ डेथ ऑफ अ फीमेल ट्रेन टीचर। फीमेल ट्रेन टीचर की एक कमी होने लग पड़ी। डेथ का मतलब है लैक ऑफ समथिंग। ठीक है, तो ट्रेंड जो फीमेल टीचर थे उनकी कमी पाई जाने लग पड़ी। इन कम्पिटेंट एंड पुअरली ट्रेन टीचर थे, उनको एज अ सीरियस कंसर्न माना गया फॉर द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ने क्या किया, वो अनएबल हो गए यूज करने का फुल ऑफ टीचिंग स्किल्स एंड द टेक्निक, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लैक ऑफ टेक्नोलॉजी पे भी प्रॉब्लम्स आई कि वो आज की डेट की टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चल पाए। द 9th स्टेप इज फीडबैक मैकेनिज्म था जो वो वेल ऑर्गेनाइज नहीं था इंस्टीट्यूट्स में, और करिकुलम था जो प्राइमरी लेवल पे वो भी टाइम टू टाइम अपडेट नहीं किया जाता था। अब ये तो थी प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम आई है तो सजेशंस भी चाहिए इन प्रॉब्लम से बाहर निकलने का, तभी कुछ फायदा होगा। तो अब हम पढ़ेंगे सजेशन क्या है इन प्रॉब्लम से बाहर आने के प्राइमरी लेवल पे। तो सबसे पहली सजेशन आई कि थ्योरेटिकल और जो प्रैक्टिकल दोनों चीजें टीचर्स को आनी चाहिए। दोनों एक कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को साथ लेके चलना है, प्रैक्टिकल नॉलेज को भी थ्योरेटिकल नॉलेज को भी, और वो टाइम टू टाइम अपडेटेड भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई टीचर थ्योरेटिकल में बड़ा एक्सपर्ट है और उसको प्रैक्टिकल करवाना ना आता हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि टीचर सिर्फ प्रैक्टिकल कराना जानता है
पर उसको थ्योरेटिकल उस चीज़ का कंसेप्ट ही ना हो, वो समझा ही ना पाए। तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तो फिर एक प्रॉब्लम कम हो जाएगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज जो टीचिंग मेथड है टीचर एजुकेशन में, वो अकॉर्डिंग टू द टाइम या नीड ऑफ द डिमांड इन द एजुकेशन सिस्टम वो चेंज होने चाहिए, अपडेट होने चाहिए, ठीक है। थर्ड थिंग इज एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो स्टूडेंट की भी और फीडबैक की भी, ताकि वो टीचर्स को टाइम टू टाइम अपडेट दे सकें और इससे सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्कआउट हो। फोर्थ पॉइंट इज दैट कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने का वेरियस फील्ड में ये तरीका था, उन्होंने कहा कि वर्कशॉप्स लगाओ, सेमिनार्स लगाओ, कॉन्फ्रेंसेस कराओ, डिस्कशंस करो, प्रोजेक्ट दो टीचर्स को, ताकि वो टाइम टू टाइम अपडेटेड रहे चीज़ों के साथ, सीखती रहें, ठीक है। द फिफ्थ पॉइंट इज दैट जो टीचर एजुकेशन करिकुलम है वो अपडेट हो और रिवाइज होता रहे कुछ टाइम बाद, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम या हर 2 साल बाद 3 साल बाद ये चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। और जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है वो मतलब कि प्रॉपर सुपरविजन के अंडर चलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट अगर है तो बच्चे कॉलेजेस में नहीं जा रहे हैं और घर बैठ के ही कर रहे हैं, या फिर वो किसी प्रॉपर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी ने कॉलेज खोल रखा है बट उनके पास वहाँ पे ना ब्लैक बोर्ड है ना बैठने की जगह है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। द सेवेंथ पॉइंट इज दैट जो एडमिशन प्रोसीजर हो बीएड प्रोग्राम पे वो भी वापस से अपडेट किया जाना चाहिए। एडमिशन उन्हीं को देनी चाहिए जो जिनका एप्टीट्यूड है टीचिंग में जाने का, लाइक कि कोई एंट्रेंस टेस्ट लेके मतलब उनको एडमिशन दो, ठीक है। नंबर ऑफ सेल्फ फाइनेंशियल कॉलेज हैं वो आर इंक्रीजिंग रेपिडली, दीज कॉलेज शुड बी मॉनिटर्ड प्रॉपरली। तो जो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज हैं वो डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे, इस चीज़ को भी प्रॉपरली मॉनिटर करके ध्यान देना है कि ज़रूरत से ज़्यादा भी ना बढ़ जाए कि लोग पैसे दे के ही काम चलाने लग पड़े, ठीक है। मैक्सिमम यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी या इनोवेशन होना चाहिए ताकि हम डिजिटल एरा के साथ भी चल सके। द लास्ट पॉइंट इज फॉलोशिप और इंसेंटिव शुड बी फॉर दोज हु ज्वाइन इन द टीचर एजुकेशन। अब लोगों को प्रमोट करो कि आओ टीचर एजुकेशन को ज्वाइन करो, टीचिंग को ज्वाइन करो, उनको कोई इंसेंटिव दो, उनको कोई फॉलोशिप्स दो, ठीक है, जिससे लोग एनकरेज हो ज्वाइन करने के लिए और सीखने के लिए भी आगे चीज़ों को। अब ये प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस हमने डिस्कस किए प्राइमरी लेवल पे। अब प्राइमरी लेवल पे तो क्या सेकेंडरी लेवल पे भी प्रॉब्लम आई होंगी, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो सेकेंडरी लेवल पे आई टीचर एजुकेशन में। तो पहली प्रॉब्लम ये आई कि टीचर की सिलेक्शन सही ढंग से नहीं होती थी, प्रॉपर वे में नहीं होती थी, जो क्वालिटी ऑफ द टीचर्स थी वो कॉम्प्रोमाइज हो रही थी इस वजह से, ठीक है। जो टीचर को अपॉइंट करते थे वो मतलब उनका फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स द टीचिंग नहीं था, लाइक कि एक जो अगर हम अपने आज के डेट में अगर आप देखो तो आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, बट अगर हम प्रीवियस केसेस में देखें या अभी भी प्राइवेट केसेस में देखें, आप क्या देखते हो कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टीचिंग प्रोफेशन में घुस जाते हैं ओनली बिकॉज कि उनको कोई रिलेटिव या उनका कोई जान पहचान वाला उनको वहाँ पे जॉब दिला रहा होता है, ना उनका पैशन होता है ना उनको पढ़ाने में मज़ा आता है, जस्ट बिकॉज कि उनको वहाँ पे जॉब इजीली मिल रही होती है वो घुस जाते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ अ टीचर प्रॉपर वे से होना चाहिए, या फिर हो सकता है ऐसा भी होता है कि पार्शलिटी बेस पे मतलब उन चीज़ों को पिकअप कर लिया जाता है कि अगर एक टीचर जो ज़्यादा काबिल था बट जो दूसरा टीचर जो कम काबिल था बट उसको क्या करते हैं वो देखते हैं कि यार ये इसको तो हम जानते हैं, इसको हम रख लेते हैं, इसको हम रहने देते हैं, तो ये सारी चीज़ें अनफेयर हो रही थी। द सेकेंड पॉइंट था कि जो द बैकडोर एंट्री स्पॉइल द क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। टीचर एजुकेशन आप सोचो कि क्वालिटी ऑफ द टीचर एजुकेशन स्पॉइल हो चुकी थी, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इस लेवल पे आके नैरो डाउन होते जा रहे थे, ट्रेनिंग जो इन सर्विसेज दी जा रही थी वो कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही थी, कम होती जा रही थी, प्रॉब्लम आ रही थी उनको सुपरवाइज करने में दिस लेवल पे, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट कहता है डेफिशिएंसी ऑफ अ कंटेंट ऑफ अ टीचिंग सब्जेक्ट, मेथड ऑफ अ टीचिंग एंड लैक ऑफ इनोवेशन। अब कंटेंट ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट ऐसा था कि उनको मे बी अपने टीचिंग सब्जेक्ट का नहीं पढ़ाओ। अभी आपसे कोई पूछता है कि भाई आपने जब ने सब बच्चों ने लिया होगा ना ये अपना टीचिंग प्रैक्टिस में, जब आपको कहते हैं 2 सब्जेक्ट चूज करो कि आप कोई कौन से सब्जेक्ट लेना चाहते हो, एक तो आप इंग्लिश लेते हो, किसी ने बायो साइंस ली होगी, किसी ने फिजिकल साइंस ली होगी, कोई कॉमर्स का होगा, किसी ने कंप्यूटर साइंस ली होगी। अब बहुत सारे बच्चों के मन में उस टाइम क्वेश्चन आया होगा कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, और सबने कहा होगा कि आप कुछ भी ले लो, आपके टीचर्स ने भी मे बी आपको ऐसा गाइड किया हो कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लाइक अगर मैं एज अ मैथ्स टीचर बनना चाहती हूँ
और मैं कहती हूँ कि मैं सोशल साइंस पढ़ लेती हूँ ताकि मेरे को ईजिली कहीं से नोट्स मिल जाएँ और मैं उसको रट्टा लगा के अच्छे बीएड में नंबर स्कोर कर लूँ, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं माना कि बीएड के सब्जेक्ट नहीं मैटर करते होंगे इस चीज़ के लिए अभी तक की डेट में, बट इन केस अगर फ्यूचर ऐसा होने लग पड़े, आपको आपके टीचिंग सब्जेक्ट के ऊपर ही जॉब मिली जाए, तो आप तो अपनी मैथ्स की जॉब ही नहीं कर पाएंगे। अगर आपने डिग्री मैथ्स में कर रखी है और आप जाके कहते हैं कि आपको सोशल साइंस आप पढ़ के बीएड में आए, तो इट मीन्स आपने बीएड में क्या सीखा कि चीज़ को पढ़ाते कैसे हैं। टीचर आप मैथ के लगे और पढ़ाना आपने सोशल साइंस सीख लिया, तो कैसे पढ़ाओगे बच्चे को मैथ्स? आज का मतलब आपको नहीं आता। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आने लग पड़ी, डेफिशिएंसी आने लग पड़ी कंटेंट ऑफ अ टीचिंग सब्जेक्ट में। मेथड ऑफ टीचिंग अलग होते हैं। अब मैथ्स में आपको चीज़ें ब्लैक बोर्ड पे कर करके दिखानी होती हैं, सोशल साइंस में तो आप लेक्चर मेथड से भी पढ़ा दोगे। तो अब उसको पता ही नहीं है कि मुझे मैथ्स में कौन से टीचिंग मेथड को यूज करके पढ़ाना था, क्योंकि वो तो सीखा है सोशल साइंस वाली चीजें। तो ये चीजें प्रॉब्लमेटिक कहीं ना कहीं देखी जाने लगी। द सिक्स पॉइंट इज दैट देयर इज अ लैक ऑफ फैसिलिटीज फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर द प्यूपल टीचर। जो प्यूपल टीचर कौन है? आप लोग हो प्यूपल टीचर, जो बीएड कर रहे हैं। आप एज अ टीचर माने जाते हो, पर अभी आप टीचर नहीं हो, आप बच्चे हो जो टीचर बनने के लिए रेडी हो रहे हो, इसलिए आपको प्यूपल टीचर के नाम से जाना जाता है। तो लैक ऑफ फैसिलिटीज फॉर द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ प्यूपल टीचर, तो आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं हो रही थी प्यूपल टीचर के टाइम पे, तो ये भी एक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं आगे जाके फेस करनी पड़ी। द सेवेंथ स्टेप इज देयर आर मेनी चैलेंजेस इन द एजुकेटिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी इन द रेगुलर क्लासरूम। अब कोई बच्चा डिसेबल है या ऑटिस्टिक है या कोई बच्चा ऐसा है जिस जो हम लोगों से स्पेशल है, एक नॉर्मल इंसान से स्पेशल है, मैं ये नहीं कहूँगी वो डिसेबल है, वो बच्चा स्पेशल है, उसकी कुछ स्पेशल नीड है। अब वो क्लास में बैठता ही नहीं है, वो भागता जाता है भागता जाता है भागता जाता है, वो आपकी क्लास के लिए नहीं बना। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम अराइज हुई कि जो ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स थे ना, और नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ अ टीचर कहीं ना कहीं चैलेंज होने लग पड़ा। यहाँ तो अगर कोई बच्चा ऐसा आ जाए, ठीक है, तो टीचर उसको निग्लेक्ट करता है कि भाई क्या करें। देखो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम माना जाता है टीचर के एंड पे फेस करी जाती है, क्योंकि वो बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। उसको एक नॉर्मल टीचर एक 50 बच्चों की क्लास के दूसरे तरह के स्टूडेंट्स के साथ नहीं डील कर पाता। इफ एक स्टूडेंट है आपकी क्लास में जो स्पेशल नीड वाला है, और एक बाकी आपकी क्लास में 49 स्टूडेंट बैठे हैं जो आप जैसे नॉर्मल है, अब वो तो नॉर्मली बैठ के पढ़ रहे हैं, वो 59 वाला बच्चा बैठता ही नहीं है जो एक सिंगल बच्चा है, वो भागता जा रहा है भागता जा रहा है भागता जा रहा है क्लास में। अब टीचर उस 49 को पढ़ाएगी या उस एक बच्चे को संभालेगी कि भाई तू बैठ? तो कहीं ना कहीं ऐसी चैलेंजेस भी फेस किए जाने लग पड़े। पुअर अटेंशन पाई गई टूवर्ड द सेकेंडरी लेवल ऑफ अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम पे, उनको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम अच्छे ढंग से नहीं दिया गया। ठीक है, जो स्टडी इस लेवल पे थी उसने शो किया नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड द एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ अ टीचर प्रोग्राम। उन्होंने कहा कि ये जो टीचिंग प्रोग्राम चल रहा है सेकेंडरी लेवल के लिए, ये बहुत नेगेटिव है, ये अच्छा नहीं है, इससे हमें अच्छे टीचर्स, क्वालिटी वाले टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं। और ये चीज़ तो पाई ही गई कि करिकुलम टाइम टू टाइम अपडेटेड नहीं हो रहा था, और लैंग्वेज और साइकोलॉजिकल लैब भी अच्छी तरह से वेल एस्टेब्लिश नहीं होती थी, जिसकी वजह से ना टीचर का लैंग्वेज पे होल्ड था और ना ही बच्चों की साइकोलॉजी को समझने पे। अब बात आई सुजेशन की, प्रॉब्लम है तो सुजेशन भी है। तो अब सुजेशंस क्या है फॉर अ टीचर एजुकेशन इन द सेकेंडरी लेवल? तो सबसे पहली बात है कि अब अगर आप पहले अनफेयर चीज़ों को के तरीके से टीचर को सेलेक्ट कर रहे थे, तो उसका सोल्यूशन यही है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो फेयर होना चाहिए और अनबाइस होना चाहिए। दूसरा सुजेशन ये है कि जो टीचर एजुकेशन है वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ फ्यूचर टीचर प्रोडक्शन कैन हैंडल द न्यू चैलेंज इन रिस्पेक्टिव प्रोफेशन। टीचर को ऐसा अपडेट करो कि वो आने वाले टाइम के साथ नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करे और अच्छे प्रोफेशन में अच्छी तरह से वर्क करे। द थर्ड पॉइंट इज effort should be taken by the administrator to provide a teacher a job security and a job satisfaction। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि टीचर को एक जॉब सिक्योरिटी और सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करें। जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो एक स्टैंडर्डाइज डिमांड और सप्लाई ऑफ द कंपोनेंट टीचर बनाएं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे इस टाइम ये आती है, या तो टीचर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं या फिर टीचर बहुत कम हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम और फेस की जाने लगी कंट्री लेवल पे, दैट इज़ कि अगर आपको मैथमेटिकल के टीचर चाहिए, अब किसी ने मैथ पढ़ी नहीं है, मैथ का टीचर आपको मिल नहीं रहा, और सोशल साइंस के आपके पास 2000 टीचर हो गए हैं, ठीक है, जबकि जॉब्स आपके पास 50 ही हैं।
तो डिमांड और सप्लाई पे भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको मॉनिटर किया जाए टाइम टू टाइम कि वो NCTE के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए सॉर्ट करने के लिए फैसिलिटी ऑफ द प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर द प्यूपल टीचर। द सेवेंथ पॉइंट इज दैट जो टीचर है उसको ट्रेन किया जाना चाहिए इस वे में कि वो खुद भी रैशनली और क्रिटिकली थिंकिंग कर सके ताकि वो अपने सेकेंडरी लेवल के बच्चों को भी वो चीज़ें सिखा सके। द एट्थ पॉइंट इज दैट तो जो एफर्ट है ठीक है डेवलप करें हेल्दी एटीट्यूड अमंग द टीचर थ्रू आउट द सेमिनार वर्कशॉप्स और वेबिनार्स ये चीज़ें लगाई जाएं ताकि टीचर्स को एक हेल्दी एप्टीट्यूड डेवलप हो। और लास्ट इज दैट कि क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आए एजुकेशनल प्रोसेस में जो कि लेस विजिबल हो रही थी काफ़ी टाइम से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं हायर लेवल पे। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो हायर लेवल पे फेस की जाने लगी। तो जो हायर एजुकेशन लेवल है उस पर लैक ऑफ सुपरविजन और मॉनिटरिंग आने लगी टीचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। ये तो आपने हर जगह लिख के ही आना है। बहुत सारे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे वो सिंपली मनी मार्केटिंग पे चलने लग पड़े। वहाँ पे कोई अथॉरिटी कुछ नहीं देखती थी, बच्चे पैसे देते थे, कॉलेज भी नहीं जाते थे, चीज़ें हो जाती थी, पैसे देते थे, फाइलें बनवाते थे, पैसे देते थे, पेपर भी देने नहीं जाते थे इवन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम फेस हुई। जो रिसर्च लेवल था एट अ गुड परसेंटेज ऑफ अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आर रनिंग इन लीडिंग in a leased building without the requisite facility like psychology laboratory and the library etc। अब कई जगह ढंग से काम तो चल रहा था बट वहाँ पे दिक्कत की क्या थी कि वो बिल्डिंग्स लीज पे थी, वहाँ पे ना वो लेबोरेटरी मिलती थी उनको ना कोई लाइब्रेरी। तो ये चीज़ें भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण भी प्रॉब्लम फेस की गई। जो प्रैक्टिस थी टीचिंग की, जो इंटर्नशिप होती थी उनकी, वो बिलीव की जानी चाहिए कि बंदा अपना फुल ऑन उसमें दे, अपने हार्ट से करे, टीचर देखे कि भाई कैसे हम पढ़ाएंगे। जबकि ये चीज़ें नहीं होती जा रही थी, ये कहीं ना कहीं ख़त्म होती जा रही थी। इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्वालिटी ऑफ द टीचर कॉम्प्रोमाइज होने लग पड़ी। द नेक्स्ट थिंग इज लैक ऑफ प्रोफेशनल अटेंशन ऑफ द एसोसिएट फॉर ऑफ द टीचर एजुकेशन टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द साउंड प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ टीचर। अब टीचर की खुद की प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं वो रुक चुकी थी क्योंकि एक प्रोफेशनल अटेंशन नहीं दी गई एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा। ठीक है, द लैक ऑफ इंथुजाजम इन द टीचिंग इनोवेशन, टीचर्स में वो जज्बा ही नहीं रहा कि वो बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्ट लें क्योंकि उनको कुछ मिलता ही नहीं था। वो बोर फील करी थी, उनको कोई मोटिवेशन ही नहीं मिल रही थी जिसके लिए वो इनोवेटेड वे में और काम कर पाए। ठीक है, लैक ऑफ स्मार्ट क्लासरूम थे। इंडिया तो डिजिटल बन गया पर क्लासरूम्स में अभी तक स्मार्ट बोर्ड नहीं पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम को फेस किया जाने लग पड़ा। बहुत कंसर्न हो रहा था क्वालिटी ऑफ स्केलिंग पे, रेयर इनोवेशन पे, पुअर इंटीग्रेशन स्किल पे, ये सारी पुअर रिसर्च सिनेरियो चल रहे थे। इन सब प्रॉब्लम पे बहुत फोकस किया जाने लगा और लो स्टैंडर्ड ऑफ रिसोर्सेज थे जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस प्रोवाइड करने लग पड़े। पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस होती थी उनका टीचर ट्रेनिंग कॉलेज की, पर वो फिर भी खोल के बैठे होते थे, दीवारें तक टूटी होती थी, डेस्क तक नहीं बैठने को होते थे। बट कहने को उन्होंने टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खोला होता था, ना वहाँ बच्चा जाता था ना वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, सब घर बैठ के अपनी अपनी डिग्री करके फ्री हो जाते थे। द लास्ट इज इन एडुकेट प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द टीचर एजुकेशन। तो टीचर एडुकेटर्स के लिए वो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स को, ट्रेनिंग्स को लॉन्च ही नहीं कर रहे थे लाइक वर्कशॉप्स वगैरह को, जो एक हायर सेकेंडरी लेवल के टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम कहेंगे उन सुजेशंस की बात जिससे ये प्रॉब्लम होती है सॉल्व। तो सबसे पहले क्या करो, क्वालिटी ऑफ रिसर्च करो जिससे हम एक अच्छे एडुकेटेड टीचर्स को ले सकें। ठीक है, अटेन द गोल ऑफ अ टीचर एजुकेशन, तो हमें पता लगे कि गोल ऑफ टीचर एजुकेशन है क्या, एक ये चीज़ करनी है। ऑथेंटिकेट करने आपको रिजल्ट ऑफ रिसर्च स्टडी शुड बी गिवन ड्यू स्पेस इन फ्रेमिंग टीचर एजुकेशन करिकुलम। आपको उन रिसर्च स्टडीज को ऑथेंटिकेट करना है जो दिया जाता है टीचर को टीचर एजुकेशन के करिकुलम के टाइम पे। ठीक है, रेगुलर और प्रॉपर सुपरविजन होनी चाहिए एक टीचर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन की। क्वालिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज अपग्रेड होने चाहिए टाइम टू टाइम। ठीक है, वैल्यू शुड बी अ पार्ट ऑफ अ टीचर ट्रेनिंग सो दैट टीचर शुड बी एडुकेट पीपल इन द प्रॉपर डायरेक्शन। तो टीचर बच्चे को प्रॉपर डायरेक्शन में लेके जाए। नेक्स्ट इज अ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम एक एडवांस होना चाहिए, मॉडर्न होना चाहिए और अफिशिएंट और कमिटेड टीचर्स मतलब उनको मिलने चाहिए। द सेवंथ पॉइंट इज रिसर्च और ओरिएंटेशन कोर्स को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए फॉर फ्रेशर के लिए ताकि वो अपडेट कर सके टीचर के टीचर एडुकेटर को
और एडवांस टेक्निक्स और स्किल्स के बारे में उनको बता भी पाएँ। और जो नेशनल पॉलिसी है ऑन टीचर एजुकेशन को वो वापस सेपरेटली फ्रेम होनी चाहिए विद स्पेशल फोकस ऑन द टीचर एजुकेशन एट स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। तो वो पॉलिसीज भी वापस टाइम टू टाइम अपडेट पाई जानी चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इन सर्विस कोर्स। अब बात करते हैं इन सर्विस ट्रेनिंग क्या होती है। इन सर्विस ट्रेनिंग होती है वो प्रोफेशनल या डेवलपमेंट या वो टीचर ट्रेनिंग जो एक एडुकेटर को दी जाती है जबकि वो ऑलरेडी एज अ टीचर एम्प्लॉय होता है। इन मतलब कि चलती हुई के बीच में अंदर अंदर, ठीक है। तो मतलब अगर आप जब टीचर बन चुके हो, अगर उस टीचर बनने के बाद आपको कोई ट्रेनिंग बीच में मिल रही है ताकि आपकी नॉलेज अप टू डेट हो जाए, उसको बोलते हैं इन सर्विस ट्रेनिंग। ये एक ऑनगोइंग ट्रेनिंग होती है जो टीचर्स को करनी पड़ती है आफ्टर बीइंग अ टीचर, ठीक है। जब वो अपना करियर स्टार्ट कर लेते हैं, एक एक्टिव टीचर बन जाते हैं, उनको अपनी इन सर्विस ट्रेनिंग्स को किया जाता है ताकि वो अपनी नॉलेज को टाइम टू टाइम अपडेट रखें और अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को भी कंटिन्यू करें। अब होती है एक प्री सर्विस ट्रेनिंग। प्री सर्विस ट्रेनिंग वो होती है जो एक टीचर को टीचर बनने से पहले करनी पड़ती है। तो प्री सर्विस ट्रेनिंग जैसे है वो कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी या टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में कराई जाती है। आप जो अभी कर रहे हो बीएड, वो प्री सर्विस ट्रेनिंग एक तरह की है, क्योंकि ये आप टीचर बनने से पहले टीचर बनने की ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है। तो ये थी हमारी इन सर्विस ट्रेनिंग और प्री सर्विस ट्रेनिंग। तो इनके बड़े बेनिफिट हैं। बेनिफिट तो वही कॉमन है कि आपकी स्किल अपडेट होगी, आपकी नॉलेज अपडेट होगी, आपकी कॉम्पिटेंसीज अपडेट होंगी, आपको पता लगेगा क्लास को कैसे मैनेज करना है, आपको पता लगेगा न्यू टेक्नोलॉजीज कैसे आई हैं, आपको पता लगेगा साइकोलॉजिकल लैब को कैसे यूज करते हैं, आपको पता लगेगा बच्चे की साइकोलॉजी को कैसे समझना है, आपको समझ आएगी कि इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को कैसे डील करना है, आपको पता लगेगा स्पेशल स्टूडेंट्स के साथ कैसे डील करना है, आपको करिकुलम के साथ अपडेट कैसे रहना है, आपको न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे अपडेट करना है, आपको कैसे इनोवेशन के साथ चलना है। तो ये सारी चीजें प्री सर्विस और इन सर्विस के बेनिफिट में आती हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो इंडिया की गवर्नमेंट के अंडर आती है। इसका काम होता है स्कूल एजुकेशन, स्कूल के करिकुलम डेवलपमेंट, स्कूल के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम और एजुकेशनल रिसर्च प्रोग्राम के ऊपर काम करना। ये ऑपरेट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। एनसीईआरटी का प्राइमरी रोल होता है कि इम्प्रूव करना क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्कूल्स लेवल पे। तो एनसीईआरटी अब क्या क्या कराती है? एनसीईआरटी प्री सर्विस टीचर एजुकेशन देती है। ये कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द एजुकेशन। कई लोग बीएड एनसीईआरटी से भी करते हैं। तो एक ये क्या हो गई? प्री सर्विस ट्रेनिंग। एनसीईआरटी करिकुलम्स भी बनाती है, सिलेबस बनाती है, किस क्लास में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस मेथड से पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। एनसीईआरटी बुक्स लिखती है कि कौन सा मटेरियल पढ़ाना है, किस क्लास में कितना पढ़ाना नेसेसरी है। टीचर ट्रेनिंग मटेरियल बनाए जाते हैं, लाइक आपके बीएड की बुक्स लिखी जाती हैं, आपके इन सर्विसेज कोर्सेज की बुक लिखी जाती हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करें या इंटीग्रेशन कैसे करें टेक्नोलॉजी, इनके ऊपर मटेरियल लिखे जाते हैं। इन सर्विस ट्रेनिंग भी एनसीईआरटी प्रोवाइड करती है। टाइम टू टाइम जब बुक्स चेंज होती हैं या पैडागॉगी कोई चेंज होती है तो एनसीईआरटी आपको बुला के उन चीज़ों के बारे में भी अपडेट करती है। डिजिटल रिसोर्सेज और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे कैसे काम करना है, कैसे अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके एजुकेशन देनी है, डिजिटल टेक्स्ट बुक क्या है, मल्टीमीडिया कॉन्टेक्ट कैसे बनाने हैं, ऑनलाइन कोर्सेज से कैसे पढ़ाना है, ये काम भी एनसीईआरटी करती है। रिसर्च और इनोवेशन करती है एनसीईआरटी। वो देखती है कि आज की डेट में क्या करिकुलम में अपडेट करना है, क्या ट्रेंड चल रहा है। कोलैबोरेट करती है और पार्टनरशिप करती है। एनसीईआरटी कोलैबोरेट करती है इंस्टीट्यूशन एजेंसीज के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि वो एक्सपर्ट और प्रैक्टिस टीचर को टीचर एजुकेशन में ले सके। उनकी हेल्प से भी वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को बना सकें या समझ सके कि कैसे चीज़ें चलेंगी, ठीक है। नेशनल और रीजनल इंस्टीट्यूट। एनसीईआरटी जो है वो ऑपरेट करती है नेशनल इंस्टीट्यूट को और नेशनल इंस्टीट्यूट को, ठीक है, ताकि वो ट्रेनिंग दे सके टीचर्स को नेशनल और रीजनल लेवल पे। टीचर एडुकेटर डेवलपमेंट। एनसीईआरटी सपोर्ट करती है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ अ टीचर थ्रू आउट द ट्रेनिंग प्रोग्राम। वर्कशॉप लगाती है, रिसोर्सेज के लिए सेमिनार्स लगाती है, जिससे टीचर्स की मतलब की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। पॉलिसी रिकमेंडेशन करती है कि भाई अब ये चीज़ चेंज कर दो, ये पुरानी हो चुकी है, ठीक है। ये सारे काम करती है। अब थी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मतलब नेशनल लेवल पे जो काम करे। अब आती है एक एससीईआरटी। एससीईआरटी या एसआईई भी बोलते थे इसको पीछे टाइम पे।
SCRT होती है वो चीज़ जो स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, जो स्टेट लेवल पे काम करे। ये भी वही सारे काम करती है जो NCERT करती थी, बस इसका डिफरेंस ये है कि ये स्टेट लेवल पे चीज़ों को करती है और NCERT नेशनल लेवल पे चीज़ों को करती थी। इसका भी काम है एजुकेशन प्लानिंग करना, करिकुलम डेवलपमेंट करना, टीचर ट्रेनिंग करवाना, बुक्स बनाना, सिलेबस अपडेट करना, सब NCERT के द्वारा किया जाता है। SCERT भी प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है टीचर्स को। जब वो टीचर बन जाते हैं उसके बाद जब वो टीचर बनने वाले होते हैं, आपने सुना होगा कि SCERT जो डाइट में आप गए हो, ठीक है, सुना क्या होगा, आप लोग गए हो, आपको वहां जाके उन्होंने कुछ सिखाया, तो वो क्या था, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन उन्होंने आपको दी। आपने जब वहां पे आप स्टेट में गए, उन्होंने आपको बताया कि हम स्टेट का सिलेबस बनाते हैं, तो वो करिकुलम डेवलपमेंट करते हैं, वो टीचर ट्रेनिंग मटेरियल बनाते हैं SCERT वाले, ठीक है, तो वो आपको पता लगा। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग भी वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स लगाते हैं, ठीक है। करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, रिसर्च और इनोवेशंस कराई जाती हैं, ठीक है। कोलैबोरेट किया जाता है पार्टनर्स के साथ ताकि वो टीचर्स को अच्छे लेवल पे पढ़ा सके। क्वालिटी ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, टीचर्स को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है, अप टू डेट सिलेबस को मॉनिटर किया जाता है, पॉलिसीज को रिकमेंड किया जाता है, ICT इंटीग्रेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को भी कैसे यूज करना है टेक्नोलॉजी को आज की डेट में, ये सारी चीजें भी बताई जाती हैं। अब आती है डाइट। डाइट होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करे। तो पहले हमने पढ़ा नेशनल लेवल, फिर हमने पढ़ा स्टेट लेवल, अब बारी आई डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इन सब चीजों को ध्यान रखे कि कौन सी एक्टिविटीज होंगी, कहाँ इन सर्विस कोर्स होंगे, कहाँ प्री सर्विस कोर्स होंगे, कहाँ कौन सा कोर्स डिवेल्प होगा, कहाँ कौन सा सब्जेक्ट लॉन्च किया जाएगा, वो होती है डाइट, ठीक है। तो डाइट का काम है आपको प्री सर्विस ट्रेनिंग देना। आप डाइट भी सब गए हो तो प्री सर्विस ट्रेनिंग मिली। वो करिकुलम बनाते थे, आपको पता लगा। वो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए मॉड्यूल TLMs बनाते थे, आपने वहां देखा। वो इन सर्विस ट्रेनिंग्स भी देते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। कोई वर्कशॉप लगाता है टीचर के लिए, पैडागॉगिकली आपको कैसे पढ़ाना है वो आपको बताते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक पे कैसे आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, उसके कैसे TLM बनाने हैं, ये आपको डाइट बताती है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में कैसे यूज करना है, ये डाइट ने आपको बताया। अब डाइट ने आपको बताया कि क्लासरूम में बच्चों को ऑब्जर्व करना है, कैसे फीडबैक करना है, ये भी बताया। एक्शन रिसर्च को कैसे क्लास में परफॉर्म करना है, डाइट हमें ये भी सिखाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन कैसे लेके आनी है, ठीक है। डिवर्सिटी, हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को कैसे उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है, ये डाइट ने सिखाया। कैसे बच्चों को असेस करना है, ये भी डाइट ने बताया। कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसे होनी चाहिए, डाइट ने बताया। कोलैबोरेट कैसे करना चाहिए स्कूल के साथ, ये भी डाइट ने बताया। प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना टीचर की, ये भी डाइट हमें सिखाता है। ये सारी पॉइंट्स थे जो हमें डाइट ने बताए। द नेक्स्ट टॉपिक इज द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसको हम NCTE कहते हैं। तो नेशनल काउंसिल जो होती है टीचर एजुकेशन की, वो एक बॉडी है इंडिया गवर्नमेंट के अंडर जो वर्कआउट करती है फॉर रेगुलेटिंग एंड इम्प्रूविंग द टीचर एजुकेशन, ठीक है। तो इसके नाम से ही पता लगता है टीचर एजुकेशन। NCTE वो बॉडी है जो क्या लॉज आएंगे, क्या प्रोसीजर आएगा, कैसे क्वालिटी ऑफ टीचर्स को सिलेक्ट किया जाएगा, क्या BEd का प्रोसीजर होगा, MAd का क्या प्रोसीजर होगा, कैसे उनको इवेलुएट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन डिसाइड करता है, ठीक है। ये इस्टेब्लिश की गई थी इंश्योर करने के लिए डेवलपमेंट और मेंटेनेंस एंड द क्वालिटी ऑफ अ टीचर एजुकेशन एट ऑल द लेवल। इसके फंक्शन थे कि उसको क्या देना है, क्रेडिटिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। रेगुलेट करना टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को डिफरेंट लेवल्स पे, स्टैंडर्ड को सेट करना करिकुलर डेवलपमेंट में जो टीचर एजुकेशन का है, मॉनिटर करना, इंश्योर करना कि क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन की जाए, उनको प्रॉपरली असेस करना, इवेलुएट करना, डिफाइन करना क्वालिफिकेशन फॉर द टीचर एजुकेशन पर पोजीशन कि लाइक प्राइमरी टीचर्स के लिए डिप्लोमा एलिमेंट्री है, उसके बाद सेकेंडरी टू हायर सेकेंडरी टीचर्स के लिए BEd है, बट इफ यू वांट टू वर्क इन कॉलेजेस देन यू हैव टू डू MAd। फैसिलिटेट और रिसर्च, इनोवेशन और कोलैबोरेशन को टीचर एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करना, और क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन और सपोर्ट करना स्टेट स्पेसिफिक एजुकेशनल पॉलिसी के साथ भी। अब करंट इशू या शॉर्टकमिंग क्या पाए गए टीचर एजुकेशन इन इंडिया पे जो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन में हुए। क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, जो क्वालिटी थी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की, वो कुछ इंस्टीट्यूट में
कहीं ना कहीं कंसर्न का कारण बन के रह गई, क्योंकि वेरिएट हो रहा था करिकुलम में, वेरिएट कर रही थी टीचर मेथोलॉजीज, इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी कहीं ना कहीं मतलब कि चैलेंजेस को क्रिएट किया। लैक ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो रही थी, प्रॉपरली टीचर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं ले रहे थे, थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा होती जा रही थी, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस कम थी रियल क्लासरूम में, आउटडेटेड करिकुलम के ऊपर चीज़ें काम कर रही थी, पैडागोगिकल अप्रोच अलाइनमेंट के साथ नहीं चल रही थी जो एज अ मॉडर्न टाइम पे चलनी चाहिए, इन एडुकेट फैकल्टी डेवलपमेंट हो रही थी, जो टीचर एडुकेट थे वो लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के साथ काम कर रहे थे, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड किया जा रहा था एस्पायर टीचर्स को वो नहीं अच्छा था, एक एक्रेडिटेशन चैलेंजेस आ रहे थे, एनसीटीई आपने देखा होगा कि मार्क्स देके जाती है, ए ग्रेड कॉलेज है ये, बी ग्रेड कॉलेज है, ये चीज़ों को मॉनिटर करने में मुश्किलें आ रही थी उनको, शॉर्टेज पड़ रही थी ट्रेंड फैकल्टी की, लोग एमएड नहीं कर रहे थे तो टीचरों को पढ़ाने, बीएड स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर अच्छे से नहीं मिल रहे थे, वेल एडुकेटेड वेल प्रोफेशनल टीचर्स की कमी होती जा रही थी, इंक्लूसिविटी और डिवर्सिटी की प्रॉब्लम आ रही थी, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इज ऑलवेज एडुकेट एड्रेस द इश्यू ऑफ इंक्लूसिविटी एंड डिवर्सिटी एंड स्पेशल एजुकेशन नीड, ठीक है, सब स्टूडेंट की नीड्स को पूरी नहीं हो पा रही थी, लैक ऑफ इंटीग्रेशन विद द स्कूल, गैप बिटवीन द टीचर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एक्चुअल स्कूल एनवायरनमेंट में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, टीचर्स जहाँ पे प्रैक्टिस करते थे और रियलिटी जब स्कूल में काम करते थे वो चीज़ें आपस में मैच नहीं होती थी, उनको चैलेंजेस को फेस आउट करना पड़ता था, लिमिटेड एक्सपोजर हो रहा था उनका इनोवेटिव प्रैक्टिस के साथ, इवेल्युएट और असेसमेंट टेक्निक्स देखी जा रही थी, कंटिन्यूसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, वो टाइम टू टाइम खुद को अपडेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इन सर्विसेज प्री सर्विसेज कोर्सेज नहीं हो रहे थे, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, उनको नहीं पता था कि टेक्नोलॉजी को कैसे इंट्रोड्यूस करें, रिसर्च और डाटा ड्रिवन अप्रोच, यूज ऑफ रिसर्च और डाटा ड्रिवन अप्रोच इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कुड बी इम्प्रूव टू इंश्योर दैट टीचर आर इक्विप्ड इन विद द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, ठीक है। अब आता है NIOS, आपने सबने सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये एक इंस्टीट्यूट है, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ओपन एजुकेशन अपॉर्चुनिटी की लर्नर्स को, ठीक है, जो अनेबल नहीं कर पाते रेगुलर स्कूलिंग ड्यू टू सम रीजन, जो एक्टर्स होते हैं वो अपनी स्कूलिंग क्या करते हैं ओपन स्कूल से करते हैं, क्योंकि वो डेली तो जा नहीं सकते, वो अपना कामों में होते हैं, तो वो डिस्टेंस लेवल पे अपनी स्कूलिंग करते हैं, तो ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल एजुकेशन प्रोवाइड करती थी, अल्टरनेटिव वे था एक रेगुलर स्कूल का, ठीक है, एकेडमिक और वोकेशनल लेवल यहाँ पे दी जाती थी, इक्विलेंसी ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन, इसको भी इक्विलेंट माना जाता था ट्रेडिशनल स्कूल से, सेल्फ स्पेस यहाँ पे लर्निंग करनी होती थी अपने आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, करिकुलम जो डेवलपमेंट थी वो डिवर्स थी लर्नर नीड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टडी मटेरियल थे, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते थे, फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन सिस्टम होते थे, लाइक साल में 3 बार पेपर हो रहे हैं आपके पास, जब भी टाइम है आप वो तब दे लो, या फिर आपका जब सिलेबस खत्म हो गया आप तब दे लो, ठीक है, इंक्लूसिव अप्रोच, सपोर्ट करते थे लर्नर्स को विद डिसेबिलिटी और स्पेशल नीड, डिजिटल इनिशिएटिव यूज की जाती थी डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है, अडल्ट एजुकेशन को या अडल्ट लर्नर को भी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराने का एक अच्छा तरीका था, स्किल डेवलप कराई जाती थी, टीचर ट्रेनिंग फॉर एडुकेटर्स और फैसिलिटेटर्स भी प्रोवाइड की जाती थी, कम्युनिटी कोलैबोरेशंस होती थी एक्सटेंड लेवल ऑफ एजुकेशन पे, रिसर्च और इनोवेशन प्रॉपरली वर्कआउट कर रही थी, इम्प्रूव थ्रू द एजुकेशनल ऑफरिंग, करंट इशू क्या है NIOS में, एक सेकेंड, कि क्वालिटी एश्योरेंस में प्रॉब्लम आई, हाई क्वालिटी ऑफ टीचर्स नहीं मिल रही थी जो NIOS में पढ़ा सके, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं था टीचर्स के पास इतना, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इन डिस्टेंस एंड ऑनलाइन मोड में ऑलवेज स्ट्रगल विद द प्रैक्टिकल थिंग, अब बच्चों की क्लासेस डिस्टेंस में चलती थी, अब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला उनको डिस्टेंस में कैसे चीज़ें पढ़ाए, अगर पढ़ा भी दे वो तो बच्चों को तब भी क्लैरिटी से चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर द फैसिलिटेटर, continuous training and development opportunity for the facilitator teacher involve the NIOS teacher training program may be limited, affecting their ability delivery efficiency of instruction, वो अच्छे से प्रॉपरली अपने इंस्ट्रक्शंस को क्लियरली नहीं दे पा रहे थे, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया गया था, असेसमेंट मेथड वो थे जो इंश्योर करना कि फेयर असेसमेंट मेथड हो डिस्टेंट टीचर के, क्योंकि अब बच्चा आप देख नहीं रहे, आपको पता नहीं है वो कैसे बैठ के एग्जाम दे रहा है, क्या कर रहा है, क्लासरूम के बच्चों को कैसे जज करोगे, ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस की गई, फीडबैक देना,
अब डिस्टेंस में किसी को क्या फीडबैक दिया जाए, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स इशू बन रहा था। लर्नर की एंगेजमेंट अपनी है या नहीं है, लर्नर कैसे मोटिवेटेड रहेगा पढ़ने के लिए, दिस इज द इशू। इंक्लूसिविटी और स्पेशल एजुकेशन, अब जो बच्चा स्पेशल नीड का घर बैठ के पढ़ रहा है उसको चैलेंजेस फेसेस होते हैं, क्या पता किसी को दिखाई ना देता हो प्रॉपरली, वो तो स्पेशली नीडेड हो, उसके लिए कैसे अलग से मटेरियल बनाया जाएगा, उसको कितना दिखाई नहीं देता, उसको क्या समझ नहीं आ रहा, इन चीज़ों के साथ चल पाना मुश्किल हो रहा था। प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम था कहीं ना कहीं। कोलैबोरेशन और नेटवर्किंग में प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि चीज़ें डिस्टेंस लेवल पे चल रही थी। कंटिन्यूस और मॉनिटरिंग इंश्योर करना, कंटिन्यूस और मॉनिटरिंग स्पोर्ट को, टीचर ट्रेनिंग को थ्रू आउट देयर प्रोग्राम कम्प्लेक्स होता जा रहा था ड्यू टू द रिमोट लर्निंग। करिकुलम अपडेशन नहीं थी प्रॉपरली, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग के कारण कई सोच रहे थे डिस्टेंस है तो पुराना ही करिकुलम चलता जा रहा था जो रेगुलर बेसिस पे नहीं चल रहा था। तो इसी के साथ जो हमारा यूनिट नंबर 2 है 401 का टीचर एजुकेशन का, वो कंप्लीट हो गया है। यूनिट नंबर 1 के नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको पता लग जाए। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।